कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को राम राम। भाई बहनों, आज हमारे साथ कार्यक्रम में है डॉक्टर प्रताप सिंह राजपूत, वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, और आज इनसे हम चर्चा करेंगे सर्दियों में पौष्टिक खान पान इस विषय पर। तो सबसे पहले तो डॉक्टर प्रताप सिंह राजपूत, कार्यक्रम में आपका स्वागत। राम राम। नमस्कार सर। और जैसे कि हमने विषय रखा है आज का, क्योंकि सर्दियों का मौसम आ रहा है और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि सर्दियों में हमारा खान पान कैसा रहे, रहन सहन कैसा रहे। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि यदि पौष्टिक आहार की हम बात करें तो पौष्टिक आहार किसे कहते हैं आयुर्वेद के अनुसार? सर, जैसे कि इसके नाम से ही हम जान सकते हैं कि जो आहार पोषक तत्वों से भरपूर हो जी, और जिस आहार में हाईली एनरिच्ड न्यूट्रिएंट्स हो, कैलोरी ज़्यादा देता हो, उस आहार को हम पौष्टिक आहार कहते हैं जी। इस प्रकार का आहार हमारे शरीर में जाकर बल वृद्धि करता है, शरीर के इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ और मजबूत बनता है। ये एक प्रकार से उच्च क्वालिटी का संतुलित आहार ही होता है जो शरीर में जाकर हाई कैलोरीज पैदा करता है और शरीर को पोषक तत्व प्रदान करता है। जी, तो ये तो बात हुई पौष्टिक आहार की या संतुलित आहार की। क्या ऋतुओं के अनुसार खान पान कुछ अलग अलग प्रकार का होता है या होना चाहिए? जी, होना चाहिए। हमारे आयुर्वेद में ऋतुओं के अनुसार खान पान और यहाँ तक कि दिनचर्या का विधान बताया गया है। वो इसलिए क्योंकि अलग अलग ऋतुओं में मनुष्य का अग्निबल और वात पित्त कफ, जो कि हमारे 3 दोष माने जाते हैं आयुर्वेद के हिसाब से और सारी बीमारियों के लिए, तो उनकी स्थिति अलग अलग होती है। और मनुष्य की प्रकृति भी गर्मियों में दूसरी होती है, सर्दियों में दूसरी होती है। तो सबके लिए हम ऋतुओं के अनुसार भोजन की व्यवस्था करते हैं। जैसे ग्रीष्म काल में मनुष्य की भूख कम होती है, अग्निबल कम होता है, तो हम हल्के और सुपाच्य भोजन लेते हैं। और उष्ण प्रकृति होती है तो सौम्य और शीतल तरल ऐसी खान पान की वस्तुएं लेते हैं। इसके विपरीत सर्दियों में कफ दोष का प्रकोप होता है जी, इसलिए हम कफ दोष शांत हो इस प्रकार की चीजें लेते हैं, उष्ण आहार विहार लेते हैं और गरिष्ठ भोजन लेते हैं। क्योंकि इस समय मनुष्य को अपने शरीर में ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, शीतकाल होता है, भूख तेज बढ़ी हुई होती है और टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए उसको हम हाई कैलोरीज का भोजन प्रदान करते हैं। जी, इसलिए यहाँ पर यह व्यवस्था हमारे आयुर्वेद में मानी गई है कि मनुष्य को अपने ऋतुओं के अनुसार खान पान अलग अलग करना चाहिए। जी, बिल्कुल। ऋतुओं की बात करी और सर्दी और ग्रीष्म की दोनों की हमने बात करी, लेकिन जब सर्दी का मौसम आता है तो प्राय उस पर चर्चा होती है कि भाई अब सर्दी का मौसम शुरू हो गया है तो आपको अपनी जो खान पान है, रहन सहन पर कुछ विशेष ध्यान देना है। तो जानना चाहेंगे क्या सर्दी के लिए कोई विशेष प्रकार के पौष्टिक आहार की जरूरत होती है और क्यों होती है? सर, खान पान की दृष्टि से सर्दियों का मौसम सबसे उपयुक्त माना जाता है जी, क्योंकि इन दिनों में मनुष्य का अग्निबल, जिसको कि हम भूख कहते हैं, वो सबसे तेज होती है। तो जितना भी हम गरिष्ठ भोजन क्योंकि जो हाईली एनरिच्ड भोजन होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और ये पोषक तत्व में अधिक मात्रा में होते हैं, तो उसका पाचन भी दुष्पाच्य होता है। इसलिए जब तक हमारा अग्निबल तेज नहीं होगा हम उसको पाचन नहीं कर सकते। और सर्दियों में हमारा अग्निबल तेज होता है, इसलिए विशेषकर सर्दियों में ही हम पौष्टिक भोजन करते हैं। इस प्रकार का, जैसे किसी प्रकार के पाक वगैरह खाते हो, लड्डू बनाते हो, तो इस सर्दियों में इसलिए खाते हैं कि गर्मियों में खाएंगे तो उसका भोजन का डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो जब सर्दियों में पौष्टिक आहार की बात चल रही है और विशेष तौर से सर्दियों में ध्यान देना चाहिए, तो कौन सा आहार ऐसा है जो हमें सर्दियों में लेना चाहिए? वैसे तो सर पौष्टिक जो खान पान है उसको हम वर्ग के हिसाब से 3 श्रेणियों में बांट लेते हैं। जैसे एक तो ऊर्जादायक होता है जो शरीर में एनर्जी प्रदान करता है जी, जिसमें ये मक्का, गेहूं, जौ, बाजरा, चावल, घी, तेल, गुड़, मक्खन, ये ऐसी चीजें आती है। दूसरा शरीर को एक रिप्रोडक्टिव निर्माणकारी, जिसमें प्रोटीन ज्यादा होता है, वो बॉडी सेल्स के निर्माण को बढ़ाते हैं, वो भी पौष्टिक आहार में ही आता है। और तीसरा होता है रक्षाकारी भोजन। जी, ये रक्षाकारी भोजन उसको मानते हैं जो शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाए, ताकि इम्यूनिटी बढ़ जाए तो आम बीमारियों से हमारा बचाव हो सके। जी, भारत देश में हमारी जो खान पान है उसके हिसाब से ही अन्य देशों की बजाय हमारी इम्यूनिटी बहुत बड़ी हुई रहती है। इस कोरोना काल में हमने देखा भी है कि और देशों की बजाय हमको कोरोना से हमारी इम्यूनिटी बड़ी होने के कारण बहुत कम नुकसान हुआ। जी, बिल्कुल सही। अब सर्दियों में खान पान का क्या क्या होना चाहिए? हम आहार से ही लेते हैं, अन्न से। जी, तो सबसे पहले हमें मोटा अन्न जैसे बाजरा, मक्का, ऐसा अन्न लेना चाहिए क्योंकि इसमें स्टार्च, फाइबर, प्रोटीन ये ज्यादा होता है। तो इनसे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होगी तो छोटे मोटी जो बीमारियां इन दिनों में सर्दी जुकाम फ्लू वगैरह होती है उससे हमारा बचाव होता है। जी, दूसरे आते हैं हम फैट्स पर। तो फैट्स के रूप में हम गाय का घी
सर्वोत्तम मानते हैं। अच्छा। गाय का घी कभी भी कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ाता है और आपके शरीर में नमी रहती है, आपकी त्वचा, आंख, आंत ये भी सही रहती है। तीसरा, इसमें साथ में हम तेल के रूप में सरसों का तेल और तिल्ली का तेल। तिल्ली के तेल क्या है सर कि ये उष्ण प्रकृति का होता है, गर्म, इसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है, इसलिए इसको सर्दी में ज्यादा यूज किया जाता है। क्योंकि जो प्रकृति जिसकी गर्म होती है उसको हम गर्मी में यदि यूज करें तो उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, इसलिए सर्दियों में इस प्रकार की चीजों को ज्यादा प्रयोग में लेते हैं। जी। विटामिन के लिए हम जैसे हरे आंवले हैं, संतरे हैं, ऐसी चीजों का प्रयोग करें। हरी सब्जियों में गाजर, मेथी, पालक, मूली, हरा प्याज व हरा लहसुन विशेष तौर से जी, क्योंकि लहसुन और अदरक और हरी हल्दी इसका सेवन हम कई सब्जी रूप में भी ले सकते हैं और कई रूप में भी लें तो ये इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, डाइजेशन सिस्टम को सही करते हैं और सर्दियों के लिए शरीर को ये एक तरह से कवच का रूप प्रदान करते हैं। जी। इसके अलावा आप फलों का भी सेवन कर सकते हैं। पौष्टिकता बढ़ाने के लिए हम यदि संपन्न हैं तो ड्राई फ्रूट्स का भी सेवन करें, जिसमें बादाम, काजू, किशमिश वगैरह, हल्के छोटे मोटे। कोई गरीब आदमी है तो वो हल्के क्वालिटी का या कम महंगा ड्राई फ्रूट्स जैसे कि छुआरा है, पिंड खजूर है, इनका हम प्रयोग कराकर अपने शरीर की रक्षा कर सकते हैं। जी। संपन्न और गरीब की भी आपने बात करी, तो गरीबों के लिए कौन सा ऐसा आहार होना चाहिए जो उसका उपयोग वो कर सकते हैं? सर, प्रकृति हर आदमी के साथ न्याय करती है। जहां अमीरों के लिए पौष्टिक आहार में गरीबों के लिए प्रकृति ने दिया है। बाजरे का खाना है, मक्के का खाना है, उसको गरीब आदमी एफर्ट कर सकता है, वो बहुत पौष्टिक है। इसके आप व्यंजन बनाओगे तो बाजरा का मलिदा है, बाजरा का खींचड़ा है, ये सर सर्दियों में इतना एनर्जी शरीर को देता है, इतनी कैलोरी देता है कि शरीर स्वस्थ रहता है। इसके अलावा जैसे हम ड्राई फ्रूट्स में गिने तो छुआरे हैं, पिंड खजूर हैं, ये एक सस्ते हैं तो इनको हम यूज ले सकते हैं। दूसरा एक आता है सर मूंगफली। जी। मूंगफली सर्दियों में बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है और सस्ता भी है। मूंगफली की हम गजक भी बना सकते हैं, मूंगफली का और भी हम दूसरे रूप में प्रयोग ले सकते हैं। तो गरीब आदमी इस प्रकार की चीजों का। और एक चीज आती है गुड़। सर्दियों में यदि गुड़ का यूज किया जाए तो कार्बोहाइड्रेट तो मिलेगा ही, पर शरीर को बहुत तगड़ी एनर्जी भी मिलती है इससे। इसलिए गरीब आदमी भी इन छोटी छोटी चीजों का प्रयोग करके अपने शरीर को पुष्टता दे सकता है। बाकी तो इस प्रकार की भी औषधि हैं जो छोटी मोटी बीमारी हो तो उनको दूर करते के और शरीर में पुष्टता भी बढ़ाते हैं, शरीर को ताकत भी देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि इन दिनों में विशेषकर लड्डू बनाते हैं, अपने आटे के देसी घी में सेक के लड्डू बनाते हैं। कई ग्वार पाठे के लड्डू बनाते हैं, कोई गोंद के लड्डू बनाते हैं जी। और सर जो संपन्न लोग होते हैं वो बादाम पाक, मूसली पाक, इस प्रकार के महंगे पाक बनवा के शरीर का रक्षण सर्दियों में विशेष तौर से करते हैं। जी। जैसे अभी आपने बात करी कि आटे के लड्डू बनते हैं, ग्वार पाठे के बनते हैं या बादाम पाक वगैरह बनते हैं, तो क्या ये किसी वर्ग विशेष के लिए अलग अलग लिया जाता है या जो आटे का जो लड्डू है वो सबके लिए काम में आता है या ग्वार पाठे का सबके काम में आता है? आटे का लड्डू सामान्य है, इसको कोई भी उपयोग ले सकता है जी। बाकी जैसे ग्वार पाठी का लड्डू है तो जो आजकल गठिया है जिसको अपन जोड़ों को दर्द कहते हैं, उसके लिए विशेष तौर से प्रयोग में लिया जाता है। उसी प्रकार से आपको स्पॉन्डिलाइटिस है, आपके कमर दर्द है या आपके गर्दन में दर्द है तो गोंद के लड्डू जी इस प्रकार की बीमारी में हम प्रेस्क्राइब करते हैं। तो वो एक प्रकार से उसमें मेडिसिन भी है और उसमें इम्यूनिटी बूस्टर पोषक तत्व भी हैं, तो वो दोनों काम करता है जी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मूंग की दाल के लड्डू भी बनाते हैं, उड़द की दाल के भी बनाते हैं और ये मेथी दाने के भी लड्डू बनाते हैं। तो क्या इनकी कोई शरीर को स्वस्थ रखने में अलग अलग भूमिका है? नहीं, शरीर को स्वस्थ तो सभी रखते हैं जी, पर इनकी जो नेचर है, इनमें जो बॉटनिकल जो खूबी है वो कोई रोग विशेष के लिए होती है। अच्छा। जिस प्रकार की मेथी दाना है जी, एक प्रकार से वो आपको डाइजेशन को सही करेगी, दूसरा आपके जोड़ों के दर्द में के लिए बहुत सही रहती है। तो जहाँ रूमेटिज्म की प्रॉब्लम है तो मेथी दाना के लड्डू हम प्रेस्क्राइब करते हैं। चिकित्सा तो अब विकसित हुई है, हमारे बुजुर्ग बहुत पुराने समय से जी सर्दियों में इस प्रकार के लड्डू और पाक बनाते थे। अजवाइन का हलवा बनाते हैं, अजवाइन के लड्डू बनाते हैं, प्रसूत काल में हम लेडीज को देते हैं। तो इसमें सर आहार और चिकित्सा दोनों के एक सम्मिलित व्यवस्था है जी, तो उससे शरीर को लाभ पहुंचता है जी। खान पान के साथ साथ हमारी जो दैनिक दिनचर्या है उसकी भी कोई भूमिका होती है? यदि हम लोग सर्दियों में पौष्टिक खान पान खाएंगे, अग्निबल यदि भी तेज होता है पर आपने थोड़ा सा भी ज्यादा खा लिया तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज करना भी जरूरी है। यदि हम खान पान के साथ यदि एक्सरसाइज नहीं करेंगे, व्यायाम कसरत नहीं करेंगे
तो जो आहार हम ले रहे हैं वो फैट के रूप में हमारे डिपॉजिट होता रहेगा और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है, हमारा शरीर फैटी हो सकता है। इसलिए हमको चाहिए कि यदि हम श्रमजीवी हैं जब तो विशेष जरूरत नहीं है, बाकी यदि कोई सर्विस पेशा आदमी है और इस प्रकार का पौष्टिक आहार का सेवन कर रहा है तो उसको चाहिए कि वो किसी भी प्रकार के खेल या सुबह घूमने करने आदि व्यायाम से शरीर में पसीना लाए और अग्निबल को मजबूत रखे और इस भोजन की पाचन क्रिया में मदद करे, ताकि हमको किसी प्रकार की शारीरिक परेशानी नहीं हो जी। इसके साथ साथ सर्दी का मौसम है तो हमको ठंडे खान पीन से बचना चाहिए। गर्म हमको कपड़े वगैरह चाहे वो पहनने के हो ओढ़ने को उनका सेवन करना चाहिए, क्योंकि ठंडे प्रकृति में जाएंगे, ठंडे मौसम में रहेंगे तो हमको फ्लू वगैरह और बीमारियां लग सकती हैं। इसलिए खान पान के साथ साथ हमको दिनचर्या का भी ध्यान रखना चाहिए, जब ही जाके व्यवस्था संतुलित रहती है। प्राय ऐसा हमने अपने बुजुर्गों से सुना है और वो कहते भी हैं कि हम तो हमारे समय में इतना घी खाते थे, इतने तेल मसाले खाते थे और इतना मीठा खाते थे, लेकिन आज के समय की यदि हम बात करें, खासतौर से आप जैसे जो चिकित्सक हैं वो ये कहते हैं कि भाई आपको घी नहीं खाना है, आपको मीठा ज़्यादा नहीं खाना है, आपको तली भुनी चीज़ें हैं इन पे कंट्रोल करना है, इनको कम खाना है। तो किस तरीके का खान पान आज के समय में इंसान को अपनाना चाहिए? सर, जो हमारे बुजुर्ग कहते थे उनका कहना उस समय के हिसाब से बिल्कुल सही था जी, और वो बात आज भी अक्षर से सत्य है, किंतु हमने हमारी लाइफ स्टाइल हेल्दी कर दी जी। हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी होगी कि सुबह जगने से लेकर शाम को सोने तक हम बिल्कुल शारीरिक मेहनत नहीं करते जी। वही एक बीमारियों का कारण हो रहा है। यदि खाने के साथ साथ पहले आदमी खेती करता था, मेहनत करता था, श्रमजीवी होता था, मजदूर पेशा आदमी वैसे मेहनत करता था, किसान खेतों में हल चलाता था, तो उसका जो भी खान पीन था वो आराम से पच जाता था और शरीर में कोई विकृति पैदा नहीं करता था जी। आज हम खाना तो कैलोरी के हिसाब से हाईली एनरिच्ड ले लेते हैं पर कोई एक्सरसाइज नहीं करते जी। जिससे हेल्दी लाइफ स्टाइल की वजह से आज बीपी है, शुगर है, इस प्रकार की बीमारियां पैदा होती है। दूसरा, खाना भी आज प्रदूषित है। आजकल कोई भी चीज शुद्ध नहीं मिल रही। पहले देसी खाना मिलता था, गाय भैंस का घर का दूध मिलता था। आज हम सारे जो सामान लेते हैं बाजार से लेते हैं तो उनकी शुद्धता की कोई गारंटी नहीं है। लगा कि सब्जी, फल, ड्राई फ्रूट, घी, दूध, आप ये कह नहीं सकते कि ये शुद्ध है, इसलिए बीमारियों के ये भी एक कारण है। बाकी आज यदि हम शुद्ध खाना खाएं, शुद्ध घी तेल लें, शुद्ध ड्राई फ्रूट लें, सब्जी घर की लें, अनाज बिना खाद का लें, तो मैं सोचता हूं कि कहीं बीमार आदमी नहीं हो सकता है यदि प्रॉपर डाइट ले और प्रॉपर दिनचर्या। आयुर्वेद में एक दिनचर्या और बतलाइए सर, कितने बजे सोना चाहिए, कितने बजे जगना चाहिए, क्या क्या काम उसको करना चाहिए। आज आदमी की दिनचर्या नहीं है, रात को 12 बजे सोता है, सुबह 8 बजे जगता है। तो ये लाइफ स्टाइल जब तक हम सेट नहीं करेंगे तब तक हमारा बीमारियों से सामना होता रहे। तो यानी कहने का मतलब ये कि आप खाएं जरूर, लेकिन आपकी दिनचर्या भी उसके अनुसार ही होनी चाहिए। जैसे आप खाना खा रहे हैं उसके अनुसार ही आपकी दिनचर्या होनी चाहिए। डॉक्टर प्रताप सिंह राजपूत, बहुत अच्छी जानकारी आप हमारे भाई बहनों तक पहुंचा रहे हैं। सर्दियों में पौष्टिक खान पान हमारा कैसा हो, इस विषय पर चलते चलते कोई संदेश आप हमारे भाई बहनों को, श्रोताओं को देना चाहते हैं? सर, हमारे वेदों में कहा गया है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम, कि 4 प्रकार के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो बताए हैं जी, उनका मूल है वो आरोग्य है। यदि हमारा शरीर सही नहीं है तो ये चारों चीजों की हम प्राप्त नहीं करेंगे जी। बुजुर्ग वैसे भी कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। पहला ध्यान हमारा शरीर पर होना चाहिए। शरीर हमारा कैसे सुखी रहे, कैसे निरोग रहे, इसके लिए हम दिनचर्या अपनाएं, ऋतुचर्या अपनाएं, अच्छा खाना खाएं, बैलेंस डाइट लें और विशेष करके शरीर को ताकत देने के लिए कसरत अवश्य करें, योगा आदि करें। आजकल मानसिक बीमारियों से भी आदमी परेशान है। डिप्रेशन, एक कार्य बहुत ज्यादा होता है तो आदमी आज चाहे वो सर्विस पेशा हो चाहे सामान्य आदमी हो, वो मानसिक बीमारियों से परेशान है। तो योगा इसके लिए बहुत अच्छा है। तो हम थोड़ा योगा मेडिटेशन करें, थोड़ा एक्सरसाइज करें और शुद्ध आहार पर ध्यान दें तो हमारा शरीर सही रहेगा और शरीर सही रहेगा तो दुनिया सही। डॉक्टर प्रताप सिंह राजपूत, वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, आप अपना अमूल्य समय निकाल करके हमारे कार्यक्रम में पधारे और हमारे भाई बहनों को सर्दियों में पौष्टिक खान पान कैसा हो, इस विषय पर जो विस्तृत जानकारी आपने उपलब्ध करवाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।